हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में अध्ययन किया था, यानी उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जाना था। तो अब हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता वे आँखें के बारे में। तो ये जो कविता है ये किसान के बारे में कही गई है। किसान की आँखों में जो दर्द है उसे किस तरह से कवि पढ़ता है और अपने लफ्ज़ों में बयां करता है, वो इसमें क्या है हमें बताया गया है। तो किसान को क्या है अन्नदाता मानते हैं, और किसानों के साथ ही जब अन्याय होता है, उनकी दुर्दशा देखते हैं तो क्या है खुद को ही तकलीफ़ महसूस होती है। तो देखते हैं कि कवि ने अपने शब्दों में इन्हें किस तरह से लिखा है। तो वे आँखें यानी किसकी आँखें? किसान की आँखें। अंधकार की, अंधकार यानी काली, गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान, उन आँखों से डरता है मन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो किसान की जो आँखें हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मेरा मन क्या है अंदर से डर जाता है। किस तरह से डर जाता है? ऐसे डर जाता है मानो मैंने किसी काली गहरी गुफा में प्रवेश कर लिया है, और उस काली अंधेरी गुफा का जो अंधकार मुझे डर पैदा करता है, वही डर मुझे क्या है किसान की आंखों में दिखाई दे रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी भयंकरता भरी हुई है उनमें। दैन्य दुख यानी गरीबी का जो दुख है उसका, नीरव रोदन यानी मौन रूपी जो रोना है, वो क्या है मुझे उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तो किसान की आंखों में गरीबी का जो दुख है वो मौन रूप से क्या है रोना हमें दिखाई दे रहा है। यानी किसान रोकर भी क्या कहेगा किसी से, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता। तो उसकी गरीबी का जो दुख है मौन रूप से उसकी आंखों में रोना लिए हुए हैं, और उसकी आंखों में क्या है हमें भयंकरता दिखाई दे रही है। किसकी? गरीबी के दुख की भयंकरता हमें दिखाई दे रही है, और उसकी आंखें क्या है मौन रूप से अपना रोना रोए जा रही है, क्योंकि अगर वो किसी से कहे भी तो सुनने वाला कोई भी नहीं होता। तो इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहता है कि जो किसान की आंखें हैं उसमें कैसा डर प्रतीत हो रहा है। जैसे हम किसी काली अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या है डर का एहसास होता है, वैसा ही डर क्या है किसान की आंखों में। किसका? गरीबी का जो दुख है उसकी जो भयंकरता है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। वह स्वाधीन किसान रहा, यानी स्वाधीन यानी स्वतंत्र किसान रहा है। अभिमान यानी उसके अपने जीवन पे क्या था? गर्व था, अभिमान था भरा आंखों में इसके। तो यहाँ जो कवि किसान के बारे में कह रहा है कि वो हमेशा क्या है स्वतंत्र किसान रहा है और उसका खुशहाल जीवन रहा है। इस बात का उसकी आंखों में अभिमान हम देख भी सकते हैं। लेकिन छोड़ उसे मंझधार आज, लेकिन बीच धारा में ही उसे छोड़ दिया गया है। संसार कगार सदृश्य भय किसका? इसका यानी साथ ना देना, सदृश्य यानी समान, कगार यानी किनारे के समान। तो जिस तरह से नदी बहती है तो किनारे क्या है उसका साथ छोड़ देते हैं, उसी तरह से इस संसार ने किसान का आज बुरे समय में साथ देना छोड़ दिया है। उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। अब उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रग यानी आँखों में, हुआ बेदखल वह अब इनसे। तो यहाँ पे कवि कहता है कि उसकी आँखों में अब भी क्या है वो हरे भरे खेत लहरा रहे हैं, लेकिन अब क्या है वो इनसे बेदखल हो गया है। यानी उसके ऊपर जो जितना कर्ज था, जितना ऋण था, उसे चुकाते चुकाते उसके खेत तक बिक चुके हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो एक समय था कि जब उसकी हरियाली तृण तृण यानी तिनके तिनके से, जो खेत की हरियाली का जो प्रत्येक तिनका था उसकी वजह से क्या है किसान के जीवन में खुशहाली थी। लेकिन अब वो क्या है खेत ही नहीं रहे तो खुशहाली कैसे रहेगी? अपना कर्ज उतारने के चक्कर में उसके सारे खेत बिक चुके हैं और वो ऋण में डूब चुका है। तो अब सिर्फ उसकी आंखों में पुराने सपने ही हैं। उन्हें वो सोच रहे भी एक समय था जब क्या थे उसके पास खेत थे, और उन खेतों की उनके पास क्या थी एक अच्छी हंसी हरियाली थी, और उसे देखकर उसकी आंखों में एक अभिमान था, उनके जीवन में खुशहाली थी। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी अत्यधिक प्यारा होना। तो किसान का जो बेटा है वो क्या है उसे बड़ा ही प्यारा था। उसकी आँखों में यानी हर समय वो उसके बारे में उसे देखता, उसके बारे में सोचता रहता था।
कारकुन यानी जो जमींदार के जो लोग थे, यानी जिनका उसके ऊपर कर्ज था, कि लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो उसका कर्ज उतारने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं थे तो जमींदारों के कुछ लोगों ने उसके बेटे की क्या है लाठी से पिटाई की, जिससे वो क्या है अपने यौवन अवस्था में यानी युवा अवस्था में ही मर चुका था। तो सबसे कठिन समय जो होता है अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर होता है, तो किसान का जो मन है काफ़ी बैठ चुका है और वो यही सोच रहा है कि एक समय था जब उसका जीवन खुशहाल था और अब कर्ज के चक्कर में उसका क्या है बेटा भी मारा गया। बिका दिया घर द्वार, यानी उसका घर भी क्या है बिक चुका है। महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोटी, यानी उसके पास ब्याज का एक पैसा तक भी नहीं छोड़ा। महाजन ने यानी जो जमींदार लोग थे जिनका उन्हें ब्याज चुकाना था, कर्ज चुकाना था, उन्होंने ब्याज की एक पैसा भी नहीं छोड़ा और उसका ऋण चुकाते चुकाते उसका घर भी क्या है बिक चुका है। रह आंखों में चुभती वह कुरख हुई बरघो बर्धों की जोड़ी, बर्धो यानी बैलों की, कुरख यानी नीलाम हो गई। तो किसान के पास जो 2 बैल थे वो भी क्या है अब नीलाम हो चुके हैं। कर्ज चुकाने के चक्कर में उनकी भी क्या है नीलामी हो चुकी है। तो ये जो उनके बैलों की जोड़ी थी वो उसके आंखों में अब भी चुभ रही है, यानी किस तरह से उन्होंने बैलों को पाल पोस के बड़ा किया और अब ऋण के चक्कर में उन्हें भी उनको नीलाम करना पड़ा। तो ये सब देख के उसकी आंखों में दर्द महसूस किया जा सकता है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, उजरी यानी सफ़ेद रंग की उसकी गाय थी, वो क्या है सिर्फ क्या है किसान को ही दूध दिया करती थी और दूध दुहने के लिए सिर्फ किसान को ही उसके पास जाने दिया करती थी। अगर कोई और उसके पास जाता तो उसे क्या है वो अपने सींगों से मारती थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, यानी कर्ज चुकाने के चक्कर में अब उसकी सफ़ेद गाय भी चली गई है, यानी वो भी अब बिक चुकी है। एक समय था जब उसके जीवन में सुख की खेती थी, यानी अच्छा खुशहाल जीवन था। अब क्या है सिर्फ वो उसकी आंखों में पुरानी यादें बनकर ही रह गया है। लेकिन अब तो क्या है उसका जो ये सुख का जो संसार था, सुख की खेती यानी सुख रूपी जो संसार था वो उजड़ चुका है। यानी ऋण चुकाते चुकाते उसका घर, उसकी बेल, उसकी गाय सब नीलाम हो चुके हैं और उसके क्या है जमींदार के लोगों ने उसके बेटे को भी मार दिया है। तो ये कैसी दुर्दशा किसान के जीवन की हो गई है। बिना दवा दर्पण के घरनी यानी पत्नी, दर्पण के यानी इलाज की, स्वर्ग चली आंखें आती भर। तो यहाँ कवि कहते हैं कि किसान की जो पत्नी थी उसकी बिना दवा के इलाज नहीं हो पाया और बिना इलाज और दवा के वो क्या है स्वर्ग में चली गई, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई है। अब उसकी आंखें आती भर। किसान जब इसने देखा कि उसकी पत्नी ने ही उसका साथ छोड़ दिया तो उसकी आंखें भर आई। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। तो अब देखो किसान की पत्नी के मरने के बाद जो उसकी दूध मुही बेटी यानी जो माँ का दूध पीती थी, यानी बहुत ही छोटी बच्ची है, उसका क्या है अच्छे से ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। तो उसकी जो बिटिया है, जो बेटी है, वो भी क्या है 2 दिन के बाद मर गई। तो ये सब देख के क्या है किसान की आंखों से आंसू बहते हैं और उसे क्या है बहुत ही दुख और दर्द का एहसास हो रहा है। घर में विधवा रही पतोहू यानी बेटे की पत्नी, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, यानी अब उसके घर में क्या है उसके बेटे की बहू है जो कि अब बेटे के न रहने से विधवा हो चुकी है। जब उसका बेटा था तो सब उसे लक्ष्मी कहकर बुलाते थे, यानी क्या है बहू क्या है घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन जैसे ही जमींदारों के लोगों ने क्या है उसके पति को मार दिया तो लोग उसे पति को मारने वाली यानी पति घातिन कहकर बुलाने लगे। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, एक दिन क्या है उसे कोतवाल ने पुलिस थाने बुला लिया और उसका अत्यधिक अपमान किया। डूब कुएं में मरी एक दिन और अपने इस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने कुएं में छलांग लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। यानी धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाने के चक्कर में किसान तो वो क्या है अत्यधिक दुखी हो जाता था और उसकी छाती क्या है दर्द से कहराने लगती थी। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, यानी पिछला जो सुख था, यानी एक जो समय था जब उसका जीवन खुशहाल था तो उसकी याद उसकी आँखों में
आ जाती है तो क्षण भर एक चमक खिलाती। तो जैसे ही उसे पिछले सुख की याद आती है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तो सुख कौन सा? जब उसके पास खेत थे, बैल थे, गाय थी, पत्नी थी, बेटा था, पतोहू यानी बेटे की बहू थी और अपनी एक छोटी सी दूध मुही बेटी थी। तो जब उन सब के बारे में सोचता है तो पिछले सुख की जो चमक है उसकी आंखों में दिखाई देने लगती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। लेकिन जैसे ही वो गढ़ यानी बैठ जाता है, चितवन यानी मन, जैसे ही वो आज की दुर्दशा देखता है तो उसका मन बैठ जाता है। किस तरह से? ऐसे लगता है जैसे किसी ने तीखी नोक वाली यानी चुभने वाली जो सुई है वो उसके मन में चुभा दी है, यानी किसी ने उसको ऐसा दर्द दे दिया कि उसका मन क्या है, इतना बैठ जाता है कि वो किसी कार्य करने का इच्छुक नहीं होता। तो इस कविता में क्या है, किसान के दर्द को दिखाया गया है कि किस तरह किसान अपने जीवन यापन करने के लिए कितनी दशा देखता है, यानी कितने दुख देखता है। किस तरह से अगर उसके ऊपर ऋण हो जाता है तो वो अपने जमींदार का ऋण किस तरह से चुका पाता है या नहीं पाता, इसी के बारे में किया है ये कविता लिखी गई है। तो किसान क्या है? सबको अन्न देने वाला है, अन्नदाता है। तो किसान के साथ जब ये अन्याय होता है तो क्या है, तकलीफ होती है। तो इस कविता में क्या है, कवि ने अपने भावों को व्यक्त किया है और उन्हें समझाने की कोशिश की है किसान की दुर्दशा की। तो बच्चों इस कविता को अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।